पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में चर्चा राजनीति गलियारे में पर्दे के पीछे रची जा रही कहानी को है और उस कहानी को वक्त से पहले हम भीतर की बात में पर्दे के बाहर लाते हैं और चर्चाएं राजनीति गलियारे की होती है। देखिए, क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं? नीतीश पलटी मारेंगे? नीतीश एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे? कई तरह के सवाल लोगों के मन में भी इस वक्त चल रहा है। क्या होगा इंडिया गठबंधन का? क्या नीतीश कुमार वापसी करेंगे? नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा? इस दरमियान कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कल एक चर्चा ये उठ गई कि नीतीश कुमार की जो रैली वाराणसी की थी वो रद्द हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर आज दिन भर जारी है कि क्यों रैली रद्द हुआ, क्या कारण रहा। इंडिया गठबंधन को लेकर और रैली को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, एक निजी चैनल पर जो इंडिया घटक दल के लोग थे वो बैठे हुए थे, प्रश्नोत्तर जारी था। इस दरमियान पूछा गया कि आखिरकार क्या वजह रही कि इंडिया गठबंधन में मीटिंग कैंसिल हो गया, नीतीश कुमार की रैली भी कैंसिल हो गई। आखिरकार आगे की रणनीति आप लोग तय क्या करेंगे? तमाम प्रश्न हैं। क्या बातें हुई हैं उस मंच पर? क्या कुछ एक दूसरे पर आरोप लगे हैं? क्या कुछ हुआ है? भीतर की बात में बाबा के पास चलते हैं और बिना देर किए जान लेते हैं कि अगला कदम राजनीति गलियारे में कौन उठाने जा रहा है। विषय हमारे पास है कि नीतीश से कांग्रेस का ट्यूनिंग गड़बड़ा गया है, कुशवाहा भाजपा का भाग्य चरचराया है। क्या हुआ है? सबसे पहले तो बाबा, क्या हुआ उस मंच पर? आपने देखा, बड़े गौर से आप देख रहे थे, सुन रहे थे, कई तरह के प्रश्नोत्तर भी हुए हैं। आखिरकार चर्चाएं क्या हुई हैं? क्या भीतर की बात चल रहा है बाबा? देखिए रत्नेश, सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम लोग छोटे चैनल हैं जी। हम लोग तथ्यों को देख करके, कुछ लोग हैं जो हमें भी मानते हैं कि भाई छोटा हो या बड़ा हो, इनसे भी हमारा संवाद होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ये बना लिया है अपना कि वो बड़े चैनल पर जाएंगे और बड़े चैनल पर ही अपनी बातें रखेंगे, चाहे वहाँ बेइज्जती भी उनकी हो जाए। 4 लोग एक निजी चैनल पर बैठे हुए थे और डिबेट चल रहा था, और डिबेट का जो मुद्दा था वो निश्चित रूप से आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के था कि उस चुनाव में क्या होने जा रहा है, किस पार्टी की क्या आइडियोलॉजी होगी, कौन सा मुद्दा रहेगा, और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उस पर उसको लोग किस किस नज़रिए से देखते हैं जी। इस मंच पे कांग्रेस की तरफ से अखिलेश सिंह बैठे हुए थे, केसी त्यागी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे और सुशील मोदी थे। यानी 2 INDIA गठबंधन से और 2 एनडीए गठबंधन से थे। ये सभी बिहार से जुड़े हुए हैं। केसी त्यागी ने कहा भी कि मैं बिहार से भी राज्यसभा गया हूं, इसलिए मैं बिहारी भी हूं। तो यही सोच करके, चूंकि बिहार में ही जदयू का जनाधार है, इसलिए जेडीयू का सबसे प्रखर व्यक्ति जो है उसको वहां बैठाया गया था, केसी त्यागी को। बातचीत जैसे ही शुरू होती है तो सुशील मोदी से ये पूछा जाता है कि नीतीश कुमार ने जो जातीय गणना का रिपोर्ट सामने रखा है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जातीय गणना का रिपोर्ट सामने रख करके आप लोगों के लिए सुविधा कर दिया कि आप उस हिसाब से अपने मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जातीय समीकरण साध रहे हैं, कहीं ब्राह्मण दे रहे हैं तो कहीं आप यादव दे रहे हैं? और इन सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आ रही थी कि जो डिबेट चल रहा था उस डिबेट में ये तय लग रहा था, शुरू में ही मुझे लग रहा था, जो कि अंत में हुआ भी, कि यहाँ लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। इस डिबेट में कांग्रेस और जदयू मिल करके घेरने का कोशिश नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि आपस के टकराव में एक बार फिर से बोनस पॉइंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये चर्चा शुरू ही हुई थी तो सुशील मोदी ने इन सारी बातों को रखते हुए कहा कि बिल्कुल, अगर जाति जो है वो सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और जातीय आंकड़े गणना होना चाहिए। इस बात पर मुहर उपेंद्र कुशवाहा ने भी लगाया। ऑलरेडी जो कर चुके हैं जातीय गणना वो तो मुहर लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इस मुहर लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रक्चर बनाया है अभी 3 राज्यों में जीत का, उसको लेकर के चर्चा हो रही थी और उसमें नीतीश कुमार का जो एंगल था वो साफ नजर आ रहा था कि नीतीश कुमार ने किस तरह से वो लाइन ड्रॉ की है। भले ही नीतीश कुमार और जिन लोगों ने लाइन ड्रॉ करके अपनी पीठ थपथपाई हो उन लोगों को फायदा कम हो, लेकिन इधर फायदा ज्यादा हो रहा है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि डिबेट तो अपनी जगह चल रहा था, लेकिन इस डिबेट से जो बातें निकल करके आई वो साफ बता रही थी कि
इस जातीय गणना का जो रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है उसमें एक तरफ नीतीश कुमार को ये एक्सपोज कर रहा है कि नीतीश कुमार आखिर अपने 16% वोट लाते कहाँ से थे। तो निश्चित रूप से लौकिक समीकरण के साथ साथ ओबीसी का जो उनके पास वोट था और ईबीसी का वो उनके पास जो बाकी भारतीय जनता पार्टी से बचता था या अन्य पार्टियों से बचता था वो उनके खाते में जाता था, और कुछ ऐसे जाति है जो नीतीश कुमार के साथ बहुत मजबूती के साथ इंटैक्ट। इसमें दलितों का भी वोट था। अब इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी उनसे अलग हो चुके हैं। तो इस जातीय गणना का सर्वे आने के बाद नीतीश कुमार को भी ये पता चल गया है कि वो कितने पानी में हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने जो साथी हैं अभी जो वर्तमान के सत्ता सहयोगी हैं राष्ट्रीय जनता दल, उसके लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं गड्ढा खोद दिया है। बिल्कुल 14% यादवों का आंकड़ा आने के बाद लगातार अब यादवों से दूरी बनाने का काम शुरू हो गया है और गैर यादवों का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। इन आंकड़ों को लेकर के आज से करीब मुझे लगता है कि 3 महीना पहले हम लोगों ने एक खबर बताई थी। उस खबर में हमने उसी समय बता दिया था कि अब ये राजनीति दूसरे तरफ जा रही है और नीतीश कुमार के लिए खासकर जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ टिके रहना बड़ा मुश्किल होगा। अगर कांग्रेस के साथ वो संबंध रखे भी तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ रखना बड़ा ही असंभव जैसा लग रहा है। कारण कि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो ये नहीं चाहता है कि वो लालू प्रसाद के साथ, तेजस्वी यादव के साथ अपनी राजनीति की यात्रा आगे करें या किसी भी चुनाव में साथ उतरें। मतलब वोट उनका देना बेकार हो जाए। बिल्कुल। ये बातें इससे भी साबित हुई है कि हमारी टीम जब सर्वे कर रही थी तो कई क्षेत्रों में करीब मुझे लगता है कि 8 से 9 लोकसभा क्षेत्रों में हमारी टीम सर्वे की है। उस सर्वे का नतीजा यही निकला है कि लोगों ने कहा है कि हम चाहे नीतीश रहें या न रहें, हम उनको वोट देने नहीं जा रहे हैं, खास करके यादव समाज के लोगों की बात करें। और इतना ही नहीं, यादव समाज के बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो युवा वोटर हैं, वो यादव होते हुए तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि विकास के लिए, प्रगति के लिए हमको अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि रोजगार के नाम पर तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने वादा किया था जैसी सरकार में आए तो 4 लाख रोजगार का दावा किया जा रहा है कि अब तक 4 लाख से ज्यादा रोजगार दिए जा चुके हैं। इन्वेस्टर मीट हुआ, उसके भी फायदे मिलेंगे, लेकिन इसका सारा क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पाले में जा रहा है। तो नीतीश कुमार अपने तरीके से उन चीज़ों को देख रहे हैं। इस बैठक में ये जो डिबेट चल रहा था, इस डिबेट में कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से केसी त्यागी ने कांग्रेस पर कई आरोप पिन किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही है जिसने रैली नहीं होने दिया भोपाल में, जिससे कि एकजुटता दिखाने में दिक्कत हुई। कांग्रेस ने ये बात समझा नहीं कि नीतीश कुमार की उपयोगिता क्या हो सकती है, उनको कैसे उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ कांग्रेस ये नहीं मानी कि सीट शेयरिंग के समझौता से एकजुटता नजर आएगी, तो 2-4 सीटें, ऐसे भी उसको सीट आई कहाँ, 2-4 सीटें दे सकती थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कटाक्ष था और लगातार कटाक्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश गए, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश गए थे चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार, और वहां से सब मिला करके 1000 वोट भी लेकर के नहीं आए हैं, वो पंचायत प्रतिनिधि के बराबर भी वोट नहीं आया है। तो खैर ये सब बातें तो हुई, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अखिलेश यादव ने, माफ कीजिएगा, अखिलेश सिंह ने ये भी बात स्पष्ट किया। केसी त्यागी के बाद उन्हें मौका मिला था बोलने का। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे वरिष्ठ भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने हम पर कई आरोप भी लगाए हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि ये परिणाम 2024 के लिए कोई रास्ता दिखाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में एक बात तो साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सारा सब कुछ रचा जा रहा है और जिस तरह से किया जा रहा है, उसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये, जैसा कि आप बता रहे थे कि रैली उत्तर प्रदेश में कैंसिल हो गई है, उसको लेकर के भी ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि आपस में सामंजस्य की कमी है। जहां सुशील मोदी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एक ही धारा पर बोल रहे थे, जब एंकर ने उपेंद्र कुशवाहा पर यह भी कहा कि आप तो ऑलरेडी एक जातिवादी पार्टी को चला रहे हैं, आपकी पार्टी ही जातिवादी पार्टी है, उस पर उन्होंने प्रतिकार भी किया। उन्होंने कहा कि ये आपका कहना गलत है, मेरे कुशवाहा होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी कुशवाहा के सबों की पार्टी है और पार्टी किसी जाति की नहीं होती है। आपने यही बात और लोगों के लिए क्यों नहीं कहा? काफ़ी तल्खी भी रही, लेकिन ये साफ नजर आया कि अखिलेश सिंह और केसी त्यागी जो 2
INDIA गठबंधन के मजबूत घटक दल हैं उनमें सामंजस्य की कमी देखी, मंच पर ही एक दूसरे पर आरोप लगते हुए दिखे। तो इन तमाम आरोपों का बाबा क्या एक निष्कर्ष निकलेगा कि अब लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आने वाले समय में ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। जदयू और कांग्रेस आपस में लड़ गई है, लालू यादव कितना बचाएंगे उसको? देखिए, लालू प्रसाद को तो पूरी तरह से संट कर दिया गया है। लालू प्रसाद को जिस तरह से संट किया गया है वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब एक नए सिरे से इंडिया गठबंधन अपना काम करेगा। और संभावित ज़्यादा लग रहा है, जिस तरह से तलखी देखने को मिली कांग्रेस और जदयू के दोनों प्रवक्ताओं के बीच में, इससे साफ लग रहा था कि आने वाले समय में कुछ नया परिवर्तन होना है और जो काफ़ी ड्रामेटिक भी हो सकता है और नीतीश कुमार के लिए एक अलग सा रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, ये जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। चलिए, तो 3-4 लोग बैठे हुए थे। एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग थे तो दूसरे तरफ NDA गठबंधन के लोग। और क्या स्थितियां बनी थी? चर्चाएं इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर हुआ। 2024 के चुनाव के पहले क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी और NDA का होगा, उस पर भी चर्चाएं चली हैं। भीतर की बात में आज इतना ही। ऐसे ही तमाम चर्चाएं, विश्लेषण देखने के लिए भारत लाइव के चैनल के साथ जुड़े रहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।